Hi guys, this is the second part of our The Ultimate NEET motivational series, and in this video we are going to answer the questions that you had asked us. The first question was that we are unable to study the physics, we are not able to get the good marks in our exam, and the third question was how to study in the winter. Muzammil is going to answer these all the questions, and I am Naeem Rathar, and along with me is Muzammil Natnu. He is MBBS student, he is the first year MBBS student, and I am first year BPT student, and in this particular video we are going to answer all of the questions that you had asked. Muzammil, the first question is वी आर नॉट एबल टू, हम फिज़िक्स कैसे पढ़ें, फिज़िक्स हमसे जो है वो पढ़ी नहीं जा रही है। तो ये सवाल जो है वो बार बार आ रहा था। तो मुज़म्मिल, विल यू प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा था मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं हमारे टेस्ट में। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि इस सीज़न में जो हमारी विंटर्स हैं उसमें किस तरीके से पढ़ें। दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एज मुज़म्मिल इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर doctor of medicine and I am going to be the future doctor of physical therapy, and we both know what are the circumstances, what are the things that you must avoid and what are the things that you must do at the particular moment. So Muzammil, let's start with the today's topic. Thank you so much Naeem, and welcome back guys. This is Muzammil Ali Natnu, an MBBS student, and together with Naeem Rathar हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेंगे, पुश करेंगे आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ये वो फेज है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए होते हैं, डिमोटिवेशन फील कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया होता है। इसीलिए हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है। इसके लिए दिल से शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही प्यार बनाते रहें हमारे साथ और जुड़े रहें इस अमेजिंग सीरीज में। यहाँ से आपको बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने कल पूछा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, फिजिक्स टफ लग रही है, और आपने पूछा है टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इस सब के लिए हमने आज आपके लिए एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप इसलिए जुड़े रहें और प्यार बनाते रहें, और हम पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी जरूर देखें। चले बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पूछा है पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। याद रखना 70% स्टूडेंट यहीं पे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। यही वो फेज है, और यही वो फेज है जहां से विनर्स निकलते हैं, सिलेक्शंस निकलती हैं। जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है वो यही फेज है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये वो फेज है जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। यहाँ पे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, जरूर हो जाएगी सिलेक्शन आपकी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ के मार्क्स कम आ रहे होते हैं, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ को रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन आ रहा होता है। क्योंकि इस टाइम पे आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, जितना जितना आप एग्जाम के करीब जाओगे ना आपको वहीं से ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस सब से दूर रहे, अपने फोकस रहे अपने गोल की तरफ, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए समझो कि आपके हाथ से सिलेक्शन चली जाएगी। क्योंकि 5 महीने की बात है, 5 महीने दुनिया से कट जाओ, सोशल मीडिया से कट जाओ, छोड़ दो इंस्टा, छोड़ दो स्नैपचैट, छोड़ दो फेसबुक। 5 महीने के बाद जो मर्जी है वो करो। 5 महीने के लिए अपने दिल के अंदर ये बता दो कि नहीं करना तो नहीं करना, छोड़ दो ये सब, जरूर कामयाब हो जाओगे। याद रखना, मोबाइल जितना डिस्ट्रैक्ट करता है उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कोई चीज नहीं करती। मोबाइल को छोड़ दो साइड पे। क्यों बहाने बनाते हो, क्यों एक्सक्यूजेस बनाते हो? ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो क्या सोच के स्टार्ट की थी? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है आपकी पढ़ाई? अपनी आंखें बंद करो, अपने पेरेंट्स को अपने सामने इमेजिन करो, और वो दिन आप इमेजिन करो जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगी, आप व्हाइट कोट पहन के, स्टेथोस्कोप पहन के आपके पेरेंट्स के सामने जाओगे। उनके चेहरे की खुशी क्या होगी, क्या होगी उनके चेहरे की खुशी? वो दिन याद नहीं करते जब लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लोगों ने कितनी बातें की थी, अपने पेरेंट्स को फेस कर पा रहे थे उस टाइम? वो दिन याद करो, वो सब चीजें याद करो। पढ़ाई खुद ही होगी आपको, फिर आप फेलियर आपको दूर लेके जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर डर से भागोगे ना तो सिलेक्शन से भी बहुत दूर भाग जाओगे। पढ़ाई तब होती है जब आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। छोड़ दो एक्सक्यूजेस, अपने एक्सक्यूजेस को साइड कर दो। 5 महीने तक कुछ नहीं सोचना, मेरे हाथ में मेहनत है तो मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी। 5 महीने तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा। 5 महीने आपने ऐसा पढ़ो ना कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस मैं अपने
ड्रीम से, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे पढ़ो। 5 महीने बाद रिजल्ट जो होगा वो अल्लाह पे छोड़ दो। आपके हाथ में मेहनत है, आप अपना 100% सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ दो, बस खुद पढ़ाई होगी। और ये चीज अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करो। इस बार आखिरी डू और डाई सिचुएशन है आपके लिए। ये मान के चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं उठा तो कभी नहीं उठ पाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सोच लो, अपने दिमाग में ये बात बसा लो कि आखिरी चांस है आपके पास। कितने बार आप ड्रॉप्स लेते रहोगे, कितनी बार आप ड्रॉप्स लेते रहोगे। अब एक्सक्यूजेस छोड़ो, मेहनत में लग जाओ, बस यही रूल है। टॉपर्स यहीं से बनते हैं, टॉपर्स यहीं से निकलते हैं। उनका गोल्डन रूल होता है कि वो अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ के उठ के मेहनत करने में लग जाते हैं। टॉपर और फेलियर में डिफरेंस ही इतना है, टॉपर सुबह उठ के पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन वहीं पे एक वीक स्टूडेंट, एक फेलियर क्या करता है, वो ब्लैंकेट के अंदर ही बस ड्रीम सोच रहा होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, बस वो सोचता रहता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करता। आपका सपना बड़ा है, आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बहुत बड़ा एक ड्रीम है आपका, तो उसके लिए उतने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, उतना त्याग देना पड़ेगा आपको, वो सब करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। ये ऐसे वैसे थोड़ी है कि आप सोचते रहोगे और मिल जाएगा। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, खुद अपने आप के साथ लड़ना पड़ेगा। खुद को हराओगे तो फिर जीत सकते हो। अपने सब माइंड गेम है, अपने माइंड को पागल बनाना सीख जाओ, खुद पढ़ाई होगी। और दूसरा क्या पूछा था आपने, फिजिक्स टफ लग रही है, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, फिजिक्स समझ नहीं आ रही। फिजिक्स को टफ नहीं बोलो आप, टफ तो आपका डेडिकेशन है। डेडिकेशन जिस दिन करेक्ट हो जाएगा, फिजिक्स खुद बेटर लगने लग जाएगी। फिजिक्स का सिंपल रूल है, अंडरस्टैंड, विजुअलाइज, सॉल्व। यही तो आपस का गोल्डन रूल होता है, अंडरस्टैंड, विजुअलाइज एंड सॉल्व। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अब एक काम करो, हर चैप्टर को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करो। हर चैप्टर को, ग्रेविटी को आप फील करो, मोशन को आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप विजुअलाइज करो। फिजिक्स बिकम इजी व्हेन यू मेक इट अलाइव। फिजिक्स बिकम मच इजी। आप ऐसा क्यों नहीं करते? रिलेट करो लाइफ के हर एक चीज के साथ, फिजिक्स को रिलेट करो। आप देखो, आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। हर दिन आप 30 करोगे ना, 1 महीने के बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच गया होगा। मैं अपनी बात करूं, मेरी भी पहले शुरुआत में फिजिक्स वीक थी, लेकिन मैं फिजिक्स से डरा नहीं, लगा रहा, टीचर्स के पास जाता रहा, और फिजिक्स लास्ट में मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। फिजिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे नीट में फिजिक्स में थे। तो जितना इससे भागोगे तो उतना ही आपको डराएगी, जितना इसके करीब जाओगे, लड़ो इसके साथ, फिजिक्स आपका फेवरेट बनेगा। और फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा याद रखना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं छोड़ोगे। आप 30 न्यूमेरिकल हर दिन करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रैक्टिस कन्वर्ट इम्पॉसिबल इनटू प्रेडिक्टेबल, याद रखना। और फार्मूला की बात है, नीट में 70 to 80% क्वेश्चन जो रहते हैं वो फार्मूला बेस्ड रहते हैं। जो आप अपने एक शीट बनाओ, शीट के ऊपर सारे फार्मूला लिखो। पहले कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन उसके बाद एक फार्मूला शीट बनाओ, सुबह शाम उसको देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, फार्मूलाज को रट लो। फार्मूला आपके याद हो गए ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला पूछे, पानी की तरह याद होना चाहिए। बायोट सर्वट लागा पूछे, लेंस लागा पूछे, कुछ भी पूछे, आपको सब याद होना चाहिए फार्मूलाज। तो इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। फिजिक्स में प्लस पॉइंट ये है, सब बच्चों की स्ट्रांग नहीं होती, आपकी स्ट्रांग हो गई, मतलब आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हो। ऐसे खेलो दिमाग के साथ। आप अब खुद को डॉक्टर इमेजिन करो, वो दिन इमेजिन करो जिस दिन आप व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर होंगे, वो सब इमेजिन करो। एक्सक्यूजेस खुद छूट जाएंगे। तीसरी बात है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। भाई नहीं आते मार्क्स तो नहीं आने दो, आप मेहनत करते जाओ, टेस्ट नहीं छोड़ो। टेस्ट में 200, 300, 400 जितने भी आ रहे हैं ना, आने दो। टेस्ट एक तैयारी है, वो एक जंग है आपके लिए। जंग के ड्यूरिंग प्रेपरेशन इंसान सीखता है, गिरता है, लेकिन गिरने के बाद उठना है, फिर उठना है, क्योंकि फाइनल जंग आपने नीट में लड़नी है। वहां पे अगर आप हार गए तो वो आपकी हार होगी। ड्यूरिंग प्रेपरेशन आप हारो या जीतो मतलब नहीं है, गिरो, जितना गिरोगे उतना उठोगे। याद रखना है, फिक्स मिस्टेक फिक्स डेस्टिनी, सिंपल रूल रखो। यहाँ पे ये टेस्ट जो है ये सीखने के लिए, ये जंग की तैयारी है, यहाँ से आप सीखोगे। ये आपको सीखने के लिए, यहाँ पे डरना नहीं है। मार्क्स कम आएंगे, वहां से आके पेपर को सॉल्व दोबारा करो, अपने सारा एनालिसिस करो पेपर का, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको बार बार सॉल्व करो, देखना कॉन्फिडेंस खुद ही कहां पहुंच जाएगा।
तो टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपना एक नियम बनाओ, मैं रोज उठूंगा, मैं रोज पढ़ूंगा। अगर एक दिन भी छूटा तो कोई और आपसे आगे चला जाएगा, याद रखना। रोज पढ़ोगे, लड़ोगे खुद के साथ, खुद को हराने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग के साथ खेलना सीखोगे। ये चीजें करो आप और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको सब आसान लगने लग जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेहनत करो, आपके हाथ में मेहनत है। रिजल्ट का सोच के अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करो। तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में मेहनत है, तो आप अपनी मेहनत करते जाओ बस। बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ो। तो नमाजें पढ़ो, अल्लाह से मांगो, तो जरूर आपको इसका फल मिलेगा इंशाल्लाह। आप मेहनत कर रहे हो तो इसका फल जरूर आपको मिलेगा। बाकी हम आपके लिए यहाँ पे है, आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हम अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसके ऊपर हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कंटेंट भेजेंगे। हमेशा हर तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस आपके हाथ में मेहनत करना है। तो मेहनत से डरना नहीं, मेहनत से भागना नहीं। अगर मेहनत से भागे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। यही फेज है ना, इसमें लड़ना सीख जाओ, इसमें लड़ना सीख जाओ। क्योंकि क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बोलते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन रात भर स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट की, बिजी रहते हैं। तो कहां से उठोगे 6 बजे? तो 6 बजे उठे नहीं, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह को भी नाराज, खुद का टाइम भी वेस्ट कर दिया। फिर 11 बजे उठ के सोचते हो कि यार क्यों नहीं मैं उठा, मैंने 5 घंटे वेस्ट कर दिए। वहां पे वो पूरा दिन इसी सोच में, ये पूरा दिन जाया कर लेता है इस सोच में कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, अब कल से पढ़ूंगा। अगर उसी जगह 11 बजे उठ के भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया होता है ना, कम से कम 70-80% आप दिन का कंप्लीट कर लेते हैं अपना टास्क। एक्सक्यूजेस को छोड़ो, मेहनत पे लग जाओ। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, हमसे आप पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके साथ हैं हमें हमेशा इस फेज में। क्योंकि इस फेज से हम खुद निकले हैं, हमने खुद फेलियर देखा है, इस सब से हम निकले हैं, बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया है, और हमें पता है कि आप क्या फील कर रहे होंगे अभी। लेकिन ये सब चीजें छोड़ो, अपनी मेहनत में लग जाओ, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ख्याल रखें और सिर्फ मेहनत करते जाएं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, पसंद आ रही है, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हम इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।